हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है परम तप जातक। बोधिसत्व एक समय एक राजकुमार थे। अपने पिता को छोड़कर सभी उसका सम्मान करते थे। तक्षशिला में अपनी शिक्षा के दौरान बोधिसत्व ने जानवरों की भाषा समझने का मंत्र सीखा। एक रात जब बोधिसत्व अपने शयन कक्ष में बैठे थे, एक आदमी महल के ठीक बाहर सोने के लिए लेट गया। एक सियार ने उस आदमी को देखा और अपने दो भूखे शावकों को चुप रहने के लिए कहा, क्योंकि वो तीनों खाने के लिए चुपचाप उसके जूते चुराने वाले थे। सियार को बातें करते हुए सुनकर बोधिसत्व ने अपनी खिड़की से चिल्लाकर उस आदमी से कहा कि वो अपने जूते जमीन से उतारकर ऊपर लटका दे। निराश सियार बोधिसत्व पर क्रोधित था। एक और रात उसी सियार ने एक आदमी को देखा जो कमल के तालाब में डूब गया था। सियार माँ ने अपने शावकों को चुप रहने को कहा। उस आदमी के पास 1000 सिक्के थे और उसने एक अंगूठी पहनी थी और वे उसके शरीर को खाने जा रहे थे। सियार की योजना सुनकर बोधिसत्व ने पास के एक आदमी को चिल्लाया और उसे उस आदमी की संपत्ति इकट्ठा करने और शरीर को तालाब के तल में डुबाने का आदेश दिया और फिर से सियार को नाकाम कर दिया। क्रोधित सियार ने बोधिसत्व से कहा कि 3 दिनों में एक प्रतिद्वंदी राजा शहर पर हमला करेगा और बोधिसत्व का सिर काट दिया जाएगा। फिर वो उसका खून पीकर अपना बदला लेगी। सियार की भविष्यवाणी सच हुई और जैसे ही शहर को घेर लिया गया, राजा ने बोधिसत्व को लड़ने का आदेश दिया। उसने समझाया कि वो भविष्यवाणी के कारण नहीं जा सकता, लेकिन राजा ने उत्तर दिया, मुझे परवाह नहीं कि तुम जीवित रहो या मर जाओ, जाना ही होगा। अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए बोधिसत्व अपने सैनिकों को ले गए और शिविर स्थापित करने के लिए चुपचाप पीछे के दरवाजे से बाहर चले गए। सम्मानपूर्वक शहर के प्रत्येक व्यक्ति बोधिसत्व का अनुसरण करता था। राजा को अब एहसास हुआ कि उसे मार दिया जाएगा, इसीलिए वो अपनी गर्भवती मुख्य रानी पादरी एक नौकर को ले गया और भेष बदलकर भाग गया। जब बोधिसत्व को अपने पिता के भागने का पता चला तो वह शहर लौट आया, सिंहासन ले लिया और शत्रुतापूर्ण राजा को हरा दिया। भागे हुए 4 लोग जंगल में पत्तों की झोपड़ियां बनाकर रहते थे। राजा और उसके पादरी ने भोजन इकट्ठा किया, जबकि गर्भवती रानी और नौकर वहीं रुक गए और अपने घर की देखभाल करने लगे। आखिरकार रानी और नौकर के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। रानी को डर था कि पता चल जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से उन्हें फांसी दी जाएगी। इसीलिए उसके नौकर से राजा को मारने के लिए कहा। अगली बार जब राजा स्नान करने गया तो नौकर ने उसका सिर काट दिया, उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और उन्हें दफना दिया। पादरी पास के एक पेड़ पर जंगली फल तोड़ रहा था और उसने हत्या देखी, इसीलिए वो तुरंत नीचे खिसक गया और झाड़ियों में छिप गया। नौकर ने शाखाओं की सरसराहट को सुनी, लेकिन किसी को नहीं देखा और मान लिया कि कोई गवाह नहीं है। अपनी जान के डर से जब पादरी घर लौटा तो उसने अंधे होने का नाटक किया और दावा किया कि एक सांप ने उसके चेहरे पर जहर उगल दिया है। जब नौकर ने पूछा कि क्या हुआ था, तो पादरी ने ऐसे उत्तर दिया जैसे राजा से बात कर रहा हो, और इस दिखावटी अज्ञानता ने नौकर को आश्वस्त किया कि पादरी को हत्या के बारे में पता नहीं था। पादरी को अपने पत्नी की बहुत याद आती थी, लेकिन वो जंगल में रहता था और अंधे होने का नाटक करता था और नौकर को उसकी देखभाल करने देता था। रानी ने एक बेटे को जन्म दिया और उसका बेटा ये मानते हुए बड़ा हुआ कि नौकर उसका पिता है। उसे पता नहीं था कि वो एक राजकुमार है, परंतु जब बेटा बड़ा हुआ तो पादरी ने उसे सब कुछ बता दिया। उसे तलवार चलाना सिखाया और उससे नौकर की हत्या करने को कहा, जो उसने उसी प्रकार जैसे उसके पिता की मृत्यु हुई थी। राजकुमार ने अपनी माँ को डांटा। फिर वे तीनों घर लौट आए, जहाँ बोधिसत्व ने युवा राजकुमार अपने सौतेले भाई को वाइसरॉय नियुक्त किया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में दुष्ट राजा बुद्ध के शिष्य देवदत्त का पूर्व जन्म था, जो उनका शत्रु बन गया और 3 बार उन्हें मारने की कोशिश की। जब बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को हत्या के प्रयासों के बारे में चर्चा करते हुए सुना
तो उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि देवदत्त ने पहले भी उन्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें डराया भी नहीं था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।